हेलो डियर फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एक नया चैप्टर है एज। छोटा सा चैप्टर है एज। एक्चुअली एज क्या है? रेशियो का पार्ट है। मैंने आपको देखो परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया है, कंपाउंड पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, डिस्काउंट पढ़ा दिया है, रेशियो पढ़ा दिया है। एज हमारा चलेगा। एक्चुअली एज का ही पोर्शन है मिक्सर इरिगेशन, रेशियो और पार्टनरशिप करवा दिया है। फिर चलो कंटिन्यू करें भाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो पहला देखो, पहली बात मैं आपको समझा देता हूं कि जो हम एज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रेशियो पे डिपेंड करता है। वो सारा का सारा किस पे डिपेंड है? वो रेशियो पे डिपेंड है। तो एक्चुअली इसमें हमारे पास दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन रहता है, रेशियो, और एक रहता है हमारे पास इसमें कॉम्बिनेशन एवरेज का। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ सर। देखो यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, किसी भी तरीके का आपका कुछ भी नहीं जानना, केवल बेसिक कंसेप्ट से काम बन जाएगा। बेसिक से कैसे पढ़ो, तो करना कैसे है? 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का रेशियो, तो ये ए है, ये बी है, इनका यहां से 4 वर्ष पूर्व जाइए, मतलब 4 ईयर पहले जो रेशियो था दोस्तों ए और बी का, वो रेशियो था 5:6। और बोल रहा है यदि उनकी वर्तमान आयु, ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में दोनों की एज का जो सम है वो 52 है। 52। अब हम क्या करेंगे? यहां से रिवर्स जाएंगे। अगर हम रिवर्स जाएं तो 4 साल और 4 साल कितने साल कम हो जाएगा? 8 साल। और तो यहां पे जो सम आएगा वो सम कितना आएगा, ये बताइए आप। रिवर्स जाने पे बताइए, रिवर्स जाने पे 8 कम हो जाएगा, तो सर 2 ये हो गया 44। 44 सम आएगा, कम आएगा 44। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सम कितना है? 11। यानी सर 11 बराबर 44 साल। ध्यान देना, तो एक का मान आएगा 4 ईयर। आपको एक यूनिट का मान 4 ईयर। तो बताइए इनकी वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट में, तो यहां से ए कितने का होता? 5 चौके 20, बी होता 6 चौके 24। 20 और 24 हमें बताना है प्रेजेंट में ए बी का रेशियो निकालते तो 4 साल बड़े हो जाते, तो 20 वाला 24 का हो जाता, 24 वाला 28 का हो जाता। तो 4 का भाग 6 बार, 4 का भाग 7 बार, 6:7। कोई डाउट किसी के? अब मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूं, लॉजिक बताता हूं कि सर हम कुछ एक्स्ट्रा भी सोच सकते हैं क्या? जय श्री श्याम भाई। एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, ध्यान दो कि हमें ना इनका योग दे रखा है 52, तो इनका योग 52 ही आएगा। क्या यहां से योग 52 मतलब इनसे डिवाइड भी होना चाहिए? 9 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 17 से डिवाइड होता है? 17 चौके 52 नहीं। क्या 15 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 13 से डिवाइड होता है? यस, एक ही ऑप्शन। बिल्कुल, इनके योग से डिवाइड भी हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन सही। चलिए, ये पार्ट फर्स्ट होना चाहिए था, मैं इसको बाद में सही कर दूंगा। ये पार्ट फर्स्ट होना था। ओके, चलिए। चलता है, ऐसे छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टाइमर चालू है, आप करके बताइए। जय श्री श्याम भाई, स्वागत है, अभिनंदन है। करके बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करके बताओ। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 3 वर्ष बाद अनुपात ये होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, ए और बी आपने लिखा यहां पे, जिनका रेशियो है 2:3। 3 वर्ष बाद, आफ्टर यानी 3 ईयर बाद, जो ये रेशियो था 3 ईयर बाद, मैं यहां बना देता हूं, 3 ईयर बाद जो रेशियो होगा वो होगा 3:4। आपको पूछा बताइए तो क्या करें? ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आप एक्स लगा के सरल कर लो। यहां लगा लो 2x बटे में 3x, कितने साल? +3 और 3 होने के बाद आंसर आता 3/4।
3/4। सॉरी गाइस। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो दोस्तों, डायरेक्ट गुणा करूंगा। ऐसे नहीं करना है कि 8x 12, ऐसे नहीं करना है 9x और 9। हम करेंगे डायरेक्ट। कैसे? अगर हमने वज्र गुणा किया तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, चिन्ह सेम है बिल्कुल। तो 8 में से 9 गया तो x, और ओके, यहां 4 3 12, यहां 9, x का मान आ गया 3, x इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट किया। आपको पूछा ए की वर्तमान आयु बताइए, ए की। अब आप ए प्रेजेंट में यहां था ए, तो ए 3 इंटू 2 कितने का हो जाता? 6 साल। 6 साल, ये करेक्ट। ध्यान दो आप, मैं कराता हूं। यहां पे राम और सीता की वर्तमान आयु दे रखी है, राम और सीता की आपको वर्तमान आयु दे रखी है, चल रही है फिर। अब देखिए 4 वर्ष बाद, इसीलिए मैंने रीट की क्लास भी ऑफ कर दी है। 4 वर्ष बाद दिस रेशियो बिकम सच दैट, इस प्रकार बन जाता है 11:12। आपको पता है, हमने जब आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, रेशियो पढ़ाए हैं, तो अगर हम इसमें x लगा के 9x और 10x लगा के लिखें और हम इसमें 4 साल जोड़ दें आफ्टर 4 ईयर, तो रेशियो बन जाता है 11:12। तो आपको पूछा था राम की वर्तमान आयु बताइए, तो निकालने में कहां समस्या आती? पहली बात मेरे साथियों, डायरेक्ट मल्टीपल करना है, डायरेक्ट। 11 नी में 108, 10 इंटू 11 110, 110 में से 108 2x, 12 चौके 48, 11 चौके 44, 4, x का मान जो आएगा वो आएगा 2। हर जगह ऑप्शन अप्रोच नहीं करेगा, क्या ऑप्शन अप्रोच करेगा मैं बताता हूं। 2 आपको पूछा है राम की वर्तमान आयु, राम की तो 9 थी, 9 इंटू 2 18। बट यहां ना आप अप्रोच भी लगा सकते हो। अप्रोच कैसे? अप्रोच कि राम की एज क्या है, अप्रोच कैसे लगाओगे? लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या लगा सकते हो कि राम की एज है वो 9 का मल्टीपल है, 9 का गुणज है। ध्यान देना, मैं अगेन फिर बता रहा हूं कि आप यहां पे अप्रोच कैसे लगा सकते हो, क्या नया सोच सकते हो, किस प्रकार से क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हो। अप्रोच कैसे? जो राम की एज है, यहां पे ध्यान दो, राम की एज, राम की आयु वो है 9 का गुणज, तो आंसर भी 9 का गुणज ही आएगा। तो 9 का गुणज केवल एक ही था, 18। बताइए एम आई राइट या रॉन्ग? एम आई राइट या रॉन्ग? तो बिना ऑप्शंस इस क्वेश्चन को इजी नहीं किया जा सकता, बट ऑप्शन से आप विद इन सेकेंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन को सरल कर। अंकुश ऐसा कंफर्म नहीं है यार पटवारी की, एक बार जब तक मेरा सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक कुछ ही नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसमें केवल और केवल आपको करना क्या होता है कि ऑप्शंस पहले ट्राई कर लेने। यहां मैंने ऑप्शंस अप्रोच लगाई, यहां लॉजिक लगाया था मैंने, यहां लॉजिक क्या लगाया देखो, कुल आयु 13 का गुणज होगी। लेकिन यहां नहीं लगाया क्योंकि यहां एक ही वर्तमान आयु 2 थी, लेकिन 2 के गुणज ये भी था और ये भी था, तो 2 ऑप्शन थे, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। ये अगर 4 की जगह कुछ और होता, 5 होता, तो मैं सीधा आंसर 6 दे देता, बट नहीं था। इसलिए हर जगह अप्रोच नहीं लगती, बट हमें ऑप्शन पे ट्राई पहले कर लेना है। चलो एक क्वेश्चन और है, बताओ क्या होगा। देखो रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9:11 है। ये आर फॉर रीमा और ये सीमा, इनकी जो एज रेशियो है वो 9:11 है। 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष पहले -10 ईयर, और ये रेशियो बन जाता है दिस इज टू 2:3, 2:3। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स वाला फॉर्मेशन ले लेंगे। कैसे लेंगे सर बता देता हूं, 9x 11x, बट ध्यान रहे -10 होगा क्योंकि पीछे जा रहे हैं 10 साल, और ये रेशियो बनेगा 2:3। अब है ना, करने का क्या है, सीधा करने का, शॉर्ट एंड स्वीट करने का, डायरेक्ट करने का। 9 3 27, 11 2 22, 27 में से देखो चिन्ह सेम होना चाहिए, माइनस माइनस, 9 इंटू 3 27 और 11 2 22, तो 27 में से 22 गए 5x, माइनस 30 में से 20 गए 10, x इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों की
इन दोनों की आयु में आपको डिफरेंस पूछा है। यहाँ पे डिफरेंस भी कितना था 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता डिफरेंस 4 का। बी इज द करेक्ट। पढ़ो एक बार फिर से, टाइमर शुरू है, करो। विमल और अरुण है, इनका रेशियो है 3:5, इनकी आयु का योग 80 है, तो ये तो बहुत सरल है। सम दे रखा है 80, यहां सम कितना है 8, 8 बराबर 80 ईयर। तो 1 का मान 10 ईयर। आपको पूछा आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर इनकी आयु का अनुपात, तो विमल की और अरुण की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी। यहां के हिसाब से ये 30 साल का और यहां के हिसाब से ये 50 साल का। 10 साल बाद 30 10 40, 50 10 60, ये हो जाएगा काटने के बाद 2:3, 2:3। ए इज द करेक्ट। चलिए, कोई डाउट है किसी के? हमें क्या करना है, जैसा रेशियो दिया था हमने रेशियो अप्लाई कर दिया। 40 और 50 कहां से, आप जैसे इन्होंने सही पूछा है, बिल्कुल मैं बता देता हूं दोस्त। 40 50 कैसे, यहाँ पे कितनी थी उम्र इसकी 30 और ये कितनी थी 40। हमको कितने साल बाद बताना है, आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर कितने साल बाद बताना है पूछने का, देखो कितना सही तरीका है। तब 40 50 कैसे है, तो हमें बताना है 10 ईयर बाद। अब 40 10 साल, तो दोस्त 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। अब क्लियर है, प्रूफ क्लियर है अभी? ये बताओ, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। चलो, ए और बी का जो रेशियो है वो 8:9 है। 9 वर्ष बाद, आफ्टर 9 ईयर, 9 वर्ष बाद ये रेशियो जो है ये हो जाएगा 19:21। सी है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु, अरे यार वर्तमान आयु तो तब आएगी ना जब किसकी आए, बी की आए। हम इसकी आयु निकालने का प्रयास करेंगे। यहां पे 8x + 9 और 9x + 9 बराबर 21, ओ सॉरी 19:21, 19:21। कोई दिक्कत? ओके ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे इसको गुणा, काटेंगे। देखो 8 से गुणा करोगे 168, 8 से गुणा करोगे 168 और 9 से गुणा करोगे तो 171, तो 3x बच गया, 3x। यहां 9 इंटू 21, ध्यान दो 9 इंटू 21 और यहां 9 इंटू 19, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, 21 माइनस 19 होता है 2, तो यहां बचेगा 9 इंटू 2। ये ध्यान दो कैलकुलेशन की है मैंने, तो x का जो मान आएगा 3 दूआ 6 ईयर, 6 ईयर, x इज इक्वल टू 6। अब यहां से मेन कहानी आती है क्या, कि सर हमारी जो सी की आयु है वो बी पे डिपेंड है, तो बी की आयु निकालते हैं वर्तमान, तो 6 से गुणा कर लेंगे, 9 छिके 54 ईयर। बी कितने साल का है 54 का, इससे 3 साल छोटा कौन है सी, तो सी की उम्र आ जाएगी 51 ईयर्स, 51 इज द करेक्ट। सी जो भी उम्र आएगी, सी है ना, सी जो भी उम्र आएगी उनसे 3 साल बड़ा होगा, तो यहाँ पे 3 ऐड करके देख लो, यहाँ पे 3 ऐड करके देख लो, यहाँ पे 3 ऐड करके देख लो, यहाँ पे 3 ऐड। जैसे ही 3 ऐड करोगे, और 9 का भाग भी जाना चाहिए, 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 9 का भाग जाता है, यस, दिस इज द राइट आंसर। ए और बी का रेशियो था 8:9, आफ्टर 9 ईयर रेशियो बन गया ये। हम क्या करेंगे, एक्स लगाएंगे, 9 साल x 9 लगाएंगे, सरल करेंगे। 21 इंटू 9 होता है 168, 9 इंटू 19 होता है 171, 3x, 9 इंटू 21, 9 इंटू 19, 9 कॉमन ले लिया, 21 माइनस 19 2, 9 इंटू 2, 3 का भाग 3 बार 6, x का मान 6। जैसे x का मान 6, तो हमें निकालना है कि b से छोटा है 3 साल, तो b की मान 9 छिके 54, 54 में से 3 गया 51। मैंने कहा शॉर्टकट कैसे कर सकते हो, लॉजिक देखो, यानी b से c छोटा है, यानी जो उम्र ये c की है इससे 3 साल बड़ा b होगा, कहने का मतलब c छोटा है तो b बड़ा होगा। तो हमने 19 + 3 52, 18, 48 + 3 51, 51 + 3 54, 52 + 3 55 किया। बट ये जो b की उम्र है, b की उम्र आएगी जोड़ने के बाद वो 9 से कटनी चाहिए, तो 9 से 52 नहीं कटता, 9 से 51 भी नहीं कटता, 9 से 54 कटता है, तो 54 वाला आंसर सही था, यानी इसमें से c की वैल्यू आएगी 51। 5 सेकंड में जवाब दे सकते हो। यहां बी की आयु 9 का गुणज है तथा बी सी से 3 वर्ष बड़ा है।
हम ढूंढ के सरल कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखो। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4 वर्ष बाद ये होगा। अब से 12 वर्ष पहले की आयु का अनुपात बताइए। 12 वर्ष पहले बेसिक चल रहे हैं एज के क्वेश्चन। रेशियो का है, ए और बी है जिनका रेशियो दे रखा है 6:5। 4 वर्ष पहले, यह 4 वर्ष पहले आप इसमें से 4 साल, चलो आप इसमें से 4 साल घटा लोगे तो ये जो रेशियो होगा ये होगा 5:4 का। अब से 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो सिनेरियो तो वही है 6x 5x -4 -4। देखो 24 में से 25 वज्र गुणा आते हैं नहीं आते मेरे सूरमो, वज्र गुणा आते हैं नहीं आते। 24 में से 25 1x 16 में से 20 4, x का मान 4। अब देखो 4 आ गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा भी चलो इसके अकॉर्डिंग क्या, तो आपको 12 वर्ष बाद ए बी का रेशियो, इससे 12 साल बाद प्लस 12 ईयर बाद ए बी का रेशियो पूछा। ए बी अगर मैं यहां से उम्र निकालूं इसकी तो बात कितना आया था 4 के हिसाब से 24, इसकी निकालूंगा 4 के हिसाब से 20। अब 12 साल जोड़ लो, 24 और 12 36 और 20 और 12 32, 9 चौके 36 8 चौके 32, 9:8। कंटिन्यू करें। ओके, इसलिए आज वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। एज में इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, आपको एज से रिलेटेड सारी समस्याएं सोल्व आउट करवाई जा रही है। देखो करना क्या था, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु इतनी है, इतनी बिल्कुल सरल है, और n वर्ष के बाद n वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो n का मान क्या है। हमने क्या लिखा, जो भी हमारे पास 36 और 50 था, n वर्ष मतलब n लिख दिया मैंने, n 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, और ये रेशियो हो जाएगा 3 और 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चाहो तो आप ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लेता विकल्प से करना अगर मैं पसंद करता ऑप्शन से, मैं पहला ऑप्शन लू ए, तो मैं 4 जोड़ता तो 40 हो जाता, ये हो जाता 54, काटने के बाद कभी 3 और 4 नहीं आता 40। मैंने दूसरा ऑप्शन लिया 7, तो 42 हो जाता, 57 हो जाता, काटने के बाद कभी 3 और 4 नहीं आता। ये ऑप्शन लेता 6, 42 हो जाता, 56 हो जाता, 14 2 28, 14 के 42, 14 चौके 56। इज द करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हलवा बना लो। अब देखिए ये सरल था, ऑप्शन से किया। कोई भाई डिटेल से करना चाहे तो डिटेल से कर लेना, मेरा कुछ भी नहीं जाता। मैं क्या करूंगा, अगर डिटेल से करना चाहोगे तो कर लेना, कुछ नहीं जाता। 36 × 4 करना तो 144 प्लस 4 n कर लेना, 3 से करना 150 प्लस 3 n घटा लेना यहाँ से, तो n इज इक्वल टू आएगा 150 माइनस 144, यानी n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये तो एक छोटा सा प्रोसीजर, आप कोई भी कर सकता है, इसको फॉलो, काम बन जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से ना अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही ध्यान से और सुकून से करना है। ओके, तो देखिएगा हमें करना क्या है, कैसे करना है। हमने एक पिता और उसके पुत्र की आयु का सम ले लिया 100 वर्ष। ये पिता मतलब फादर है, पुत्र मतलब सन है, जिनका योग है वो है 100 योग। अब 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, 5 वर्ष पहले। अब आपको दोबारा बता देता हूं मैं एक बार लिख के, ये फादर लिखा मैंने और ये सन लिखा, जिनकी एज का समय है 100 ईयर्स। लेकिन ये बोल रहा है 5 साल पहले, बोल रहा है 5 साल पहले, मतलब आप 5 साल पीछे चले जाओ तो ये जो रेशियो था ना, ये रेशियो था 2:1 का, 2:1 का रेशियो था इन दोनों का, 2:1 का। तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद पूछा है आपको कि आफ्टर 10 ईयर बाद फादर और सन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से उम्र निकालेंगे। अब हम यहां से पीछे जाएंगे तो इनका जो सम है, जो योग है वो है 3, लेकिन यहाँ पे योग 5 और 5 10 साल कम हो जाएंगे, 5 साल, यहाँ योग बनेगा 90। तो एक इकाई का मान कितना, थोड़ा ना लॉजिकली सोचो, एक इकाई का मान जो आएगा वो आएगा 30 साल। 30 इसके हिसाब से पिताजी हुए 60 के, और इसके हिसाब से बेटा हुआ 30 का। ओके, अब हमें वापिस यहां आना है। तो 5 साल तो ये हो गया, 10 साल ये हो गया, तो कितना साल बड़ा हो गया फादर, 15, तो 60 + 15 पिताजी, और बेटा 30 + 15 45। ये तो हो गया 60 15 75, ये हो गया 45, 15 5 75, 15 3 35। एज तक कैलकुलेशन है भैया, यहाँ पे और कोई शॉर्टकट नहीं होगा। तो थोड़ा सा सही क्वेश्चन था, आराम से हमने किया। हमें थोड़ा ध्यान देना है, हमें पीछे भी जाना है, तो 5 साल कम होएगा। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। हम प्रेजेंट में थे 100 के, पीछे गए 5 साल, पिताजी भी 5 साल कम, बेटा भी 5 साल कम, 10 साल कम, टोटल 90 है। यहाँ 3 बराबर 90, 1 का मान 30, 2 का मान 60, 1 का मान 30। तो इसका रेशियो बनेंगे 60 + 15, 30 + 15, 5:3। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, तुम 2 मिनट में कर लो। अब पसीने शुरू हो जाएंगे, 2 मिनट में कर लो। ओके, यहाँ जो 5:9 आंसर आएगा भैया। बाकी इंग्लिश में अगर मैंने ध्यान नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5:9। ठीक है, ए और बी की आयु दे रखी है ऐसे, प्लीज है ना, इससे अच्छा आप रेशो पढ़ो जाके।
और 7 तारीख को आपके लिए सरप्राइज ला रहा हूं, तैयार रहना, ना दोगे। ओके, चलिए देखो ये था। अब मेन इंपॉर्टेंट, अब वेरी इंपॉर्टेंट, ए है ना वो सी से 18 वर्ष छोटा है। ध्यान दो, ए है ना सी से 18 वर्ष छोटा है। 9 वर्ष के बाद सी की उम्र इतनी है, यानी जो सी है ना, सी वो 9 वर्ष बाद आफ्टर 9 ईयर सी की उम्र है 47 साल। 43 साल। तो अब से पहले सी 9 साल कम करेंगे तो 38 साल का सी होगा। यहां तक किसी के डाउट? 38 साल का सी होगा। ओके, अब देखो कहानी कैसे समझ में आएगी। 38 साल का, ठीक है। अब वो बोल रहा है सी से ए 20 साल छोटा है, तो ये ए कितने साल का हो जाए, सॉरी 18 साल छोटा है। 38 में से 18 गए तो ए आ गया 20 साल का। 20 यानी ए 20 साल का है, तो हमने ए को कितने गुना किया है? हमने ए को किया है 4 से गुना, 4 गुना, यानी एक इकाई का मान आएगा 4। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि आगे की लाइन को समझो प्यार से, कि ए और बी की आयु के बीच का अंतर, ए और बी की आयु के बीच का अंतर उतना ही है सी के समान। सी की उम्र 38, तो अंतर 38 का होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 58। इतना लिखना पड़ेगा 58, क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए? 38 का। यहां लिखना पड़ेगा 58। जैसे ही मैंने 58 लिखा, 58, तो x का मान 58 कैसे आ सकता है? यहां 4 से गुणा, तो यहां भी मेरे लड्डू 4 से गुणा होगा, 4 से। तो x का 58/4, ये x का मान आ जाए 14.5। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था, देख लो एक बार, रिपीट कर दूंगा, मैं रिपीट करता हूं। मेरे लड्डू ध्यान दो कैसे करना है इसको। हमने ए और बी का रेशियो लिखा 5:x। 18 वर्ष के बाद सी की जो उम्र है वो, या क्या कर रखा है, ए है वो सी से, ए इज 18 ईयर्स यंगर टू सी, सी से 18 वर्ष छोटा है, तो छोटा है कोई दिक्कत नहीं। यदि 9 वर्ष बाद सी 47 का है, सी 9 वर्ष बाद 47, तो 9 वर्ष पहले 38 का, इससे 20 साल छोटा कौन है? ए का मान, सॉरी 18 वर्ष छोटा, 20 नहीं, 18 वर्ष छोटा ए है, तो 20 आएगा। 5 का मान 20, 1 का मान 4, 4 से गुणा कर लिया, तो इसको भी हमने 4 से गुणा किया होता तो यहां कितना आता? क्यों आया 58? कह रखा है यदि ए और बी की आयु का जो अंतर है वो सी के बराबर है, तो यहाँ 20 है, तो अंतर 38 कब आएगा? जब यहाँ 58 होगा। जोड़ के लिख दिया 58, अंतर ठीक है। अब x को 4 से गुणा करने पे 58 आना चाहिए, तो x का मान आएगा 14.5, 14.5। लो भाई, एक और जहर क्वेश्चन, कतई जहर, 2 मिनट का टाइम है, कर लो। जहर क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पे। मैं इसीलिए पेशेंस से करने को बोल रहा हूँ कि आपके पास खूब सारा टाइम है, भागा दौड़ी करोगे तो यहीं रह जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ो। एक लड़के की उसकी उम्र उसके दोस्त से दुगुनी पूछी। एक लड़के ने दोस्त से उम्र पूछी। लड़के ने कहा जब आप मेरी उम्र के, लड़के ने क्या कहा, मान लीजिए बॉयज की एज है एक्स, माना लड़के ने कहा जब आप मेरी उम्र के वर्ग के दुगुने, उम्र है एक्स का वर्ग, एक्स स्क्वायर का दुगुना 2x स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि दुगुने में से 25, मेरी उम्र का 25 गुना घटाते हैं, उम्र में से मेरा 25 गुना घटाते हैं, तो आपको जो उम्र मिलती है, आपकी उम्र मतलब किससे रिलेटेड? दोस्त से, यानी फ्रेंड की उम्र से 3 गुना मिलेगा, 3 गुना। और फ्रेंड की उम्र है 14 साल। ये समीकरण बन गई 2x स्क्वायर 25x 14×3 = 42। ये बन गई समीकरण। कैसी समीकरण है? द्विघात। द्विघात किससे सरल करेंगे? ऑप्शन से। अब देखो, अगर मित्र की आयु 14 वर्ष है तो लड़के की आयु, अब हम ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन, देखो थोड़ा बहुत आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आप यूनिट डिजिट यूज कर सकते, यूनिट डिजिट। ध्यान दो, देखो मैं आपको पहला ऑप्शन, देखो 8 का वर्ग होता है 64, भाई 8 का वर्ग 64 का 4, 4 × 2 8 आएगा, माइनस 5, 5 को 8 से गुणा करोगे 0 लास्ट, तो 8 आएगा, नहीं आना चाहिए। 2 ऑप्शन आ, मैं क्या यूज कर रहा हूं? यूनिट डिजिट। अगर नहीं आती तो सरल करते रहो, नहीं आती तो सरल करते रहो, पेपर पास नहीं होगा। कैसे? दोबारा हम लिखेंगे 21, 21 मतलब लास्ट का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 × 2 होता है 2, माइनस 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, तो यहाँ 12 में से 5 जाने पे 7 आते हैं, ऑप्शन सेटिस्फाइड है। चलो दोबारा, मैंने लिखा 14, 4 का वर्ग होता है 16, 6 × 2 32, 32 का 2, 4 रखेंगे तो 0 आता है, 2 आने की संभावना है 2। एक ऑप्शन और देख लेते हैं, डी। 5 का वर्ग 25, 10 का 0 आएगा, माइनस 5 का 5 आएगा, तो यहाँ 5 आता है, नहीं बैठता। एक ही ऑप्शन था सी, जहां मुझे 2 मिला। ऑप्शन से करेंगे।
ओके, चलो एक बार ये देखो, तुम्हारे सामने एक और जहर क्वेश्चन आ गया, जहर क्वेश्चन। ध्यान दो, ए कहता है यदि आप मेरी उम्र को उल्ट देते हैं तो आंकड़ा मेरे वरिष्ठ भाई की उम्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्या बोल देता है? ए बोल रहा है ए की एज को आप रिवर्स कर दोगे तो वो बी की बन जाएगी, और बी के आंकड़ों को रिवर्स कर दोगे तो ए की। इसको रिवर्स करना है आपको, डाटा मैं समझाता हूं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं। अब ध्यान दो, क्या बोल रहा है? ए कहता है यदि आप मेरी उम्र, स्वयं की उम्र को पलट देते हैं तो आंकड़ा मेरे भाई की उम्र का बन जाता है। ठीक है, वह निश्चित रूप से मुझसे बड़ा है, तो बोल रहा है ए से बड़ा कौन है? उसका भाई। ए से बड़ा कौन है? बी, उसका भाई मान लीजिए, बी ब्रदर, बी बड़ा है, बी दिया हुआ नहीं। और हमारी बीच के उम्र का डिफरेंस है, हमारी वर्गों का डिफरेंस जो भी है, डिफरेंस जो भी है उनके योग का 1/11 है, 1/11, योग का 1/11 डिफरेंस। अब देखो, तो हमारी बीच तो ए के भाई की उम्र, आपको जो एज पूछी है वो ब्रदर की है, तो ये जो एज पूछी है ना ये उसके ब्रदर की है, ब्रदर की, बी फॉर ब्रदर। तो अगर हम ए की उम्र निकालना चाहें तो उल्टा कर दो, उल्टा 54, उल्टा कर दो 45, उल्टा कर दो 52, उल्टा कर दो 25। सबसे बड़ी बात, ऑप्शंस पे ध्यान दो। क्या 54 साल का ए हो सकता है? नहीं, क्योंकि ए हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। क्या ये हो सकता है 52 साल का? ए नहीं होगा, क्योंकि ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा। अब हमें दो ही ऑप्शन बचे, ट्रायल कर लेंगे। इन दोनों का योग करो, इन दोनों का योग, डिफरेंस कितना है? 11, योग करोगे 99, 99/11, फिर भी क्या आ रहा है? 11, 9 आ रहा है ना, 99 बटे योग का 9, ठीक है, और डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 9, सॉरी, तो 9 और 9 क्या आ गए? इक्वल। 9 और 9 क्या आ गए? इक्वल। तो मैं यही तो बोल रहा था कि अगर आपने भाग दे लिया तो यही बनेगा, यही बनेगा। ओके, मैं दोबारा बताता हूं क्या करना है। अच्छा क्वेश्चन था। हमने ए, देखो ए की उम्र बदल दें तो बी की बन जाती है, डाटा बदलने पे। ए छोटा है बी से, क्योंकि उसका भाई क्या है उससे, ये दे रखा है ना, मुझसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ का मतलब दे रखा हुआ सीनियर, सीनियर क्या होता है? बड़ा होता है। और क्या बोल रहा है? उनका अंतर, उनकी उम्र का अंतर उनके योग का 1/11 है, योग का 1/11 है। हम क्या करेंगे, ये जो दे रखी है ये बी की उम्र है, बदल देंगे 54, बदल देंगे 45, 52, 25। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए बड़ा नहीं हो सकता, काट दो। यहाँ ए बड़ा नहीं हो सकता, काट दो, तो बड़ा कौन होगा? बी। इनका योग करेंगे 99 होता है, इनका 99 बटे क्या करना है? 11 करना है, तो 9 आ रहा है क्या? अंतर भी 9 था, आ रहा है, सरल हो गया। एक और आपके सामने बहुत ही धांसू लेवल का क्वेश्चन, आज वाले बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। रिया और एबी की, रिया आर फॉर रिया, ए फॉर एबी, एबी की उम्र है, उनका योग है 48। अब ध्यान दो, यहां से हम क्या करेंगे, ए बी श्वेता से 4 साल बड़ा है, ए बी है ना, ए बी, उसकी उम्र श्वेता की एज के 4 साल सम के बराबर। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। अब क्या कह रखा है? रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, रिया और श्वेता की एज का रेशियो दे रखा है, रिया आर श्वेता एस, इनका एज रेशियो है वो है 4:7। लेकिन हमारे पास रिया और श्वेता का रेशियो नहीं है, लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ए की जगह मान रख देंगे, तो आर यहां रहेगा और यहां से आएगा s+4, और बराबर आएगा 48। 4 इधर आके घट जाएगा, तो रिया और श्वेता का योग आ गया 44। यहां से योग कितना है? 11, यहां से योग कितना है? 11, और यहां पे 44, एक का मान 4 साल, 4। क्या पूछा है? तो 2 साल पहले एबी की आयु, एबी की कैसे आएगी? जब श्वेता की आएगी, तो श्वेता यहां से कितने साल की? 28। श्वेता यहां से कितने साल की? 7 चौके 28, 28 से एबी आ जाएगा, एबी, श्वेता 28 है +4, 28 4 32। हमें पूछा है 2 साल पहले -2, तो ये आ जाएगा 30। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 13 और 10 और 13 क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है। 10 साल पहले और 10 साल बाद, ए 10 वर्ष पहले ए की आयु, 10 वर्ष बाद बी की आयु का बीच का अनुपात ये है, तो ए की 10 वर्ष के बाद और बी की 10 वर्ष आयु पहले क्या अनुपात होगा? थोड़ा उल्टा सुल्टा दे रखा है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, मैं डायरेक्ट कराता हूं। देखो ध्यान दो, ए और बी दे रखा है, ए और बी, इनका रेशियो है 10 और 13। इसकी तो उम्र, ध्यान दो, ए की तो उम्र है 10 साल पहले, यानी बेक जाओ, ए के लिए तो जाओ बेक,
और बी के लिए जाओ आगे 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल पहले 10 साल बाद इनका जो रेशियो है वो 8:15। समझ गए मेरी बात को? क्या किया मैंने, एक बैक गया है, एक आगे गया। आराम से करो और कैलकुलेशन हो जाएगी। डायरेक्ट करेंगे 150 13, भाई ये तो काफी डिफरेंस आ जाएगा। 13 104 80, 150 में से 42 है, 150 जुड़ जाएंगे 203, एक्स का मान 5, ए और बी की उम्र आ जाए। ए की उम्र 5 के हिसाब से 50 और इसके हिसाब से 65, लेकिन ए की 10 साल बाद और बी की 10 साल पहले -10। ए इज द करेक्ट। तो हम ऐसे करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं। अब ये देखो मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही आज वाले तो बहुत ही अल्टीमेट, बहुत अच्छे लेवल के। पढ़ो और करो, ठीक है, ओके कर देते। अच्छा क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो मीना ने 10 वर्ष पहले शादी की थी, आज उसकी उम्र उसकी शादी के, देखो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बताता हूं। देखो मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, तो मीना की आज की उम्र है, आज की, तो मीना मतलब एम, आज मतलब प्रेजेंट, वर्तमान की उम्र है वो उसकी शादी की उम्र। मीना की शादी मतलब बिफोर, पहले की उम्र, या एम मतलब मैरिज लिख दो, एम मतलब मैरिज, शादी के समय की उम्र। अब ये चीजें समझ में आनी चाहिए, शादी के समय की उम्र का 7/5 है, 7/5। तो अगर मैं मीना की प्रेजेंट और मीना की शादी की टाइम की उम्र का रेशियो लूं तो वो आता 7/5 का। अब ध्यान दो, ऐसा कब था? 10 साल पहले, यानी ये डिफरेंस कब का है? 10 का, तो यहां पे डिफरेंस है 2 का, 10 साल, एक का मान 5 साल, 5 साल। यानी यहां से मीना की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट वो तो हो जाएगी 35, और मीना की मैरिज टाइम, ब्याह टाइम की उम्र वो हो जाएगी 25, 25। अब हो रहा है उसकी बेटी की उम्र, और उसकी उम्र, बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है। अब बालिका है, बालिका वो इसकी उम्र की, डॉटर है वो 1/5 है, 1/5 मतलब 7 साल बोल रहा है। तो 5 वर्ष के बाद उसकी बेटी की आयु, डॉटर की आयु और मीना की आयु का क्या अनुपात होगा? तो 5 साल बाद मीना, डॉटर तो हो जाएगी 12 साल की और मीना हो जाएगी 40 साल की, 3 और 10। लेकिन हमें पूछे मीना बाद उसकी बेटी की आयु में मीना की आयु का अनुपात, तो मीना की आयु, और यहां पे थोड़ा सा उल्टा क्रम दे रखा है, ये 3-10 होना चाहिए। ओके चलिए, कंप्लीट है पार्ट। अब मैंने ना एक बार फिर बता देता हूं, तो आज मैंने क्वेश्चन कराया अच्छा लेवल, अच्छा लेवल, अच्छा लेवल, बिल्कुल अच्छा है, ये भी अच्छा लेवल है, ये भी अच्छा लेवल था, ये भी अच्छा था, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, केवल 8 नंबर को छोड़। तो हमारा एज भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा रेशियो का पार्ट एक और कंप्लीट हो चुका है। तो डेली क्लास ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करो दोस्तों, क्योंकि अब हम जो आ रहे हैं वो बहुत ही तैयारी के साथ आ रहे हैं, ध्यान रहे। ओके, थैंक यू सो मच।